नमस्कार, वेलकम टू कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड्स वंस अगेन। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में, जहां मैं आज आपसे बात करने वाली हूं राहु केतु के राशि परिवर्तन पर। 23 सितंबर 2020 के दिन दोपहर के समय राहु और केतु अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे पिछले 18 महीने के बाद। 1.5 वर्ष की ये जो अवधि थी वह उन्होंने मिथुन और वृश्चिक राशि धनु राशि में निकाली है। अब वह जा रहे हैं वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में, जहां पर वह फिर से 18 महीने निवास करेंगे या रहेंगे। तो मैं बात करूंगी आपसे मेष से लेके मीन राशि तक इन सब चीजों का, उनके इस परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात की जानकारी देना बहुत जरूरी समझती हूँ कि राहु और केतु आकस्मिक असीमित सफलताओं और असफलताओं के कारक ग्रह माने गए हैं। यदि जीवन में आपके ऊपर अचानक से कोई अच्छा, आपके ऊपर धन की बरसात हो जाए या आपका कोई अच्छा प्रमोशन जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, इस तरह की चीजें जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती वह होती है, तो उसके कारक राहु और केतु माने गए हैं। साथ ही यदि आपके साथ कोई घटना आकस्मिक होती है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, कोई लांछन लगना, किसी तरह की आपके लिए कोई अफवाह उड़ना, आपके व्यक्तित्व के ऊपर किसी तरह की कोई तकलीफ आना, या कोई और भी अचानक होने वाली दुर्घटना के कारक भी राहु और केतु हैं। पृथकताओं के लिए भी राहु और केतु को ही ज्यादा स्पेशली माना गया है। यदि कोई रिश्ते को तोड़ने की यदि बात होती है, जहां पे अलग करने की बात होती है, वहां केतु का बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे राहु और केतु जो कि दोनों ही तरह के सर्वोच्च स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए लोगों को फलों की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे राहु केतु राशि परिवर्तित करके आप लोगों के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि ये जो आप राशि का परिवर्तन और उसके फलों को आप देखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। और चंद्र राशि की जानकारी यदि आपको है तो आप मेरे इस चैनल के थ्रू, या नहीं भी है तो आप जान सकते हैं अपनी राशि। यह अंत में मैं एक वीडियो आपको दे सकती हूँ और उसके साथ में आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी राशि कौन है, जानिए अपनी राशि में। और इसके साथ साथ यदि आपके पास यदि कोई पत्रिका नहीं है, आपके पास किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है इस तरह का, तो आप अपने प्रचलित नाम से भी इस राशिफल को देख सकते हैं और अपने इस पर लागू कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, और उसके पहले मैं आपसे छोटी सी एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि राहु और केतु जिसका असीमित हम कहते हैं या वाकई असीमित है, वो हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, सौर मंडल में सूर्य जो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी उपस्थिति की वजह से पांचों ग्रहों को अस्त करने की स्थिति में रखते हैं। यदि सूर्य को वह 5 ग्रहों को अस्त करने की क्षमता प्राप्त है, वहीं राहु और केतु एक ऐसे छाया ग्रह हैं जिनका हमें कहीं से कहीं तक कोई अस्तित्व नहीं मिलता ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी वह सूर्य को ग्रहण लगाते हैं और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो हम इनकी शक्तियों को, इनके प्रभावों को मतलब भली भांति समझ सकते हैं कि यह किस तरह का हम पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगी मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर राहु और केतु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देखते हैं। मेष राशि के कुटुंब में हलचल होने की पूरी संभावना है। कुटुंब में गड़बड़, झगड़े, आपसी वाद विवाद, मतभेद की ये संभावना बना देंगे। आपकी वाणी से संबंधित आप जो कार्य करते हैं उसमें भी आपको रुकावट पैदा हो सकती है। आपकी वाणी में जो आप बात करने की जो मृदुलता है वो आप खोएंगे, और आपकी वाणी कटु भी हो सकती है। तो आपको अपने वाणी संयम पर बहुत ध्यान देना होगा। साथ ही साथ धन लाभ की स्थिति आपकी जबरदस्त बढ़ेगी, क्योंकि धन भाव भी है, वह धन की स्थिति वो आपकी अच्छी करेंगे। आकस्मिक धन लाभ से आपको फायदा होने वाला है। LIC या फिर आप जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, इस तरह की किसी चीज से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको अच्छी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। यदि मैं आगे बढ़ूंगी, रिसर्च वर्क जिसमें गूढ़ रहस्य है, रिसर्च वर्क है, रिसर्च की परीक्षाएं हैं, MPhil, PhD वगैरह, यदि आप उसमें डॉक्टरेट की परिस्थिति में लास्ट फाइनल स्टेज पे हैं, तो वो आपकी गति पाकर और आपको उसमें सफलता प्रदान करेगी। साथ ही साथ आपको इसके अलावा आपके लिए जो भी कोई डील होगी, धन आगमन का जो होगा, उसके रास्ते आपके वो खोलेगी। यदि काफी टाइम से कोई डील अटकी पड़ी है तो वो क्लियर हो जाएगी। आगे मैं और बात करूंगी तो चोट चपेट की घटना के साथ में आपका संबंध बनेगा, इसलिए आपको विशेष रूप से वाहन चलाते वक्त या भी कहीं भी मूव कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक बात करिए और चलिएगा। आगे मैं बात करूंगी आकस्मिक धन लाभ, जैसा कि मैंने बताया है, उसकी संभावना पूरी बन जाएगी। दूसरी राशि की बात करूंगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की लग्न पे ही राहु का आना हो रहा है। अज्ञात भय, अनिर्णय की स्थिति, बिना काम का भ्रम पैदा करना, अचानक गलत निर्णय लेना, अचानक समस्याओं को जन्म देना,
दिमाग के ऊपर उसका ऐसा प्रभाव रहेगा कि आप किसी भी परिस्थिति में कोई भी निर्णय उलझन में पड़े रहेंगे, करूं या ना करूं, ऐसी परिस्थितियों से आप जूझेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए एक तो अनिर्णय की व्यवस्था होगी, लेकिन शेयर मार्केट में उनको फायदा होगा। वहां उनको संतान से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी प्राप्ति भी हो सकती है। संतान की आपको जो अचीवमेंट्स है उससे आप खुश होंगे। उसके साथ साथ आपकी बुद्धि प्रखर होगी, थोड़ी कुटिलता भी आप में आएगी बुद्धि में। साथ ही साथ आपका भाग्य थोड़ा सा कमजोर होगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और यदि जीवन साथी और लाइफ पार्टनर की बात करूं या बिजनेस पार्टनर की बात करूं, तो यदि कोई आपका विवाद चल रहा है तो या तो वह विवाद बिल्कुल ही पूर्ण रूप ले लेगा अपना और आपका वो रिश्ता खत्म कर देगा या आपका वो पार्टनरशिप को ब्रेक दे देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने का समय रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर, मैं कह सकती हूँ, राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। 1.5 वर्ष का टाइम समय है ज्यादा, लेकिन आपको ईश्वर की आराधना करते हुए अपने नुकसानों को बचाते हुए चलना पड़ेगा। आगे बढ़ूंगी, क्लैरिटी की बात करूंगी तो क्लैरिटी आपके सामने नहीं रहेगी चीजों में, आपको समस्या आएगी चीजों को समझने में और फिर वहां आप कंफ्यूज होके अनिर्णय की क्षमता में रहेंगे। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलिए, प्लानिंग से आपके रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, आप सारे रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देते हुए डिसीजन लीजिएगा। मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन राशि जो कि ऑलरेडी शनि की ढैया से पहले ही पीड़ित हैं, ऐसे में राहु का वहां इस तरह का पदार्पण 12वें भाव में समस्याओं को ही जन्म देगा। आपके साथ में कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, ऐसी किसी समस्या जिसमें आपके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है, वहां आपको ध्यान देना होगा। वहीं अज्ञात भय से भी आप काफी ग्रसित रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर चक्कर क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। इस तरह की परिस्थिति में आप जबरदस्त रहेंगे। घबराहट रहेगी, आपको घबराहट से बचें। इसलिए घबराहट से आपको मैं जो भी अभी इसमें आगे मैं बात करूंगी उपायों की, उस कोशिश करके आप उसको यदि करते हैं तो आप इन सब परिस्थितियों से थोड़े से दूर ही रहेंगे। विदेश से लेकिन प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। विदेश में जो भी आपका बिजनेस चल रहा है या कोई धन की प्राप्ति होने वाली है या कोई रिश्ते आपके बनने वाले हैं, उसमें आपको प्रबलता मिलेगी, उसमें तरक्की जरूर आपको प्राप्त होगी। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, स्वास्थ्य में समस्याएं कम होगी, शत्रु आपके कम होंगे, आपका ऋण चुक जाएगा, ये एक पॉजिटिव चीज है। ऋण कम भी होगा आपका। साथ साथ में वाणी संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें रुकावट समस्या आ सकती है। और यदि प्रतियोगी परीक्षा के लिए विद्यार्थी वर्ग कभी कुछ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान होगा, वहां उन्हें समस्या आ सकती है। यदि आगे बढ़ती हूँ, कर्क राशि। अभी तक 3 राशियों के लिए मैंने जो बात करी वो कोई विशेष बहुत अच्छी बात नहीं करी, लेकिन अब मैं एक ऐसी राशि, कर्क राशि, जिसको इस चीज से फायदा होने वाला उस पर बात करूंगी। जी हाँ, कर्क राशि के लिए यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। व्यापारी हो या जॉब करने वाले लोग हों, दोनों को ही इस चीज में बहुत फायदा होने वाला है। वह यहाँ पर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, प्रमोशन मिलेगा, आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, आपके लिए गए त्वरित निर्णय भी आपको बहुत फायदा प्रदान करेंगे और आपके सामने अच्छे अच्छे प्रपोजल आएंगे जिसपे आप वर्कआउट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप संतान को लेकर यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस में आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, तो वहां भी आपका वो कार्य सफल हो जाएगा और आपका एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो सकता है और संतान भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देगी। यदि निर्णय क्षमता की बात करूं तो वो काफी अच्छा होगा, लेकिन आपका कोई एजुकेशन यदि हो रहा है तो उसमें आपको बाधा उत्पन्न होगी और उस हो सकता है कि एजुकेशन रुक ही जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की कोई परिस्थिति बनती तो इसमें आप तुरंत निर्णय लेकर अच्छी चीज की तरफ आगे बढ़ें। आगे बात करूंगी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर एक यह है कि उनकी भागदौड़ कम होगी। अब वो थोड़ा सा आराम की स्थिति में आएंगे। उनके जो किए गए मेहनत का जो टाइम था, उस मेहनत की अब उनको सफलता मिलने का चांस आया है, इसलिए अब वो थोड़ा सा अपने परिणामों को स्वस्थ और अच्छा देखेंगे। साथ ही साथ उनकी इच्छा शक्ति को प्रबलता मिलेगी। इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो उनके कार्य अच्छे से होंगे और वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से चीजों को अच्छा अंजाम दे सकेंगे। घर की ओर उनका झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। यदि आप कार्य कर रहे हैं बाहर, दूर, घर के बाहर रहकर, सिंह राशि के जातक हैं, तो आपको होम सिकनेस बहुत ज्यादा फील होगी और हो सकता है कि उस चक्कर में आके आप अपने जॉब को या अपनी प्रेजेंट परिस्थितियों को चेंज करने में आमदा हो जाएं या छोड़कर भी आ जाएं। तो थोड़ा सा होम सिकनेस की वजह से आप जो फील कर रहे हैं उसमें अपना नुकसान होते हुए ना देखें या ना करें। आगे मैं बात करूंगी कुटुंब पे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। कुटुंब आपसे डिमांड करेगा, आपका परिवार, कि आप उनकी ओर ध्यान भी दें। ये भी परिस्थिति आपके सामने निर्मित होगी। यदि और बात करूं तो आपका कामकाज अच्छा चलेगा, आपको भी सफलता ठीक मिलेगी। कन्या राशि के लिए बात करूंगी। कन्या राशि, जोखिम के कार्य ना करें, इस समय कोई भी रिस्क ना लें, रिस्क लेने से उनको नुकसान हो सकता है। भाग्य उनका कमजोर होगा, आध्यात्मिकता जीवन से दूर होगी, ईश्वर से वह दूरी महसूस करेंगे,
चाह के भी जैसे पूजा पाठ का समय नहीं मिलेगा या पूजा से दूर हो जाएंगे, यह उनके लिए काफी नुकसानदायक होगा। इसलिए उनको विशेष रूप से ध्यान देकर पूजा की तरफ ध्यान दें और वहां उसको करने की पूरी कोशिश करें। एक नियमित अपना एक नियम बना के कार्य करें पूजन का। आकस्मिक और अच्छे परिवर्तन का समय है, लाभ का समय है, कुछ चीजें बहुत अच्छी होगी और भाई बहन का सहयोग काफी अच्छा मिलेगा। भाई बहनों से संबंध भी अच्छे होंगे, दोस्तों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों से यदि कोई आपकी मनमुटाव चल रहा था तो वह भी आपका अब सुलझाव की तरफ बढ़ेगा। यदि आगे देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ की ड्रामा कंपनी है, इस तरह से फाइन आर्ट से जुड़े हुए लोगों को अच्छा समय देखने को मिलेगा। कन्या राशि के लोग वहां पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक अच्छा समय है, धन लाभ का समय है वैसे तो, बस रिस्क का समय नहीं है। आगे बढ़ूंगी तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए अष्टम भाव में राहु जाएंगे, थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, और केतु जाके धन भाव में बैठेंगे, वहां पे भी सब तकलीफ है। कुटुंब से समस्या, कुटुंब में अज्ञात भय, आप में अज्ञात भय की चीजें बढ़ेगी। आप जबरदस्त रूप से अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे, आपको इनसिक्योरिटी बार बार डराएगी। आपके लिए गए निर्णयों पे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क करेंगे स्वयं के, लूं कि नहीं लूं, यही उलझन में आप फंसे रहेंगे। इसके साथ साथ आप निर्णय लेने में परेशानी भी आएगी, आपके सामने दो दो तीन तीन चीजें रहेगी और आपको चूज करने में दिक्कत आएगी। आकस्मिक लाभ तो होंगे और उनकी शुरुआत भी होगी, और आकस्मिक जैसे रिसर्च वर्क है, डेवलपमेंट है, डेटा एनालिसिस है, गूढ़ रहस्य विद्याएं हैं, यदि इन तरह की किसी भी चीज से आप कार्य कर रहे हैं वहां आपको फायदा होने वाला है। वाणी से संबंधित जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। कंसल्टेंसी का आप अगर काम करते हैं उसमें भी आपको काफी सफलता मिलेगी। तुला राशि के लिए अष्टम के राहु का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रभाव आता है वह यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं का बहुत विशेष, वाहन बहुत विशेष रूप से अच्छा चलाना होगा। इवन बाथरूम में भी ये हो सकता है कि आपका पैर फिसले, यानी छोटी भी चीज आपको जो अचानक समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ऐसी चीजों को राहु जन्म देते हैं। तो आपको सावधानी पूर्वक ये समय निकालना है। वैसे राहु आपके लिए अच्छा देंगे क्योंकि वह वैसे मित्र लग्न से मित्रता रखते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज ये है कि आप अपने लोगों की बातों में ना आए, किसी पर भरोसा नहीं करें और आपकी सेविंग को आप संभाल के रखें। सेविंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और उसकी वजह से आप थोड़ा सा कर्ज की स्थिति में आ सकते हैं। आगे बात करूंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वहां आप ध्यान देने की स्थिति में नहीं रहेंगे और आपका गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब होगा। तो आप प्लीज अपने गृहस्थ जीवन को बचाइए और उसकी तरफ ध्यान देकर रिश्तों को संभाल के रखने की कोशिश करिएगा। आपको किसी नशे की, शराब की लत लगने की पूरी चांसेस हैं। आप अपने खान पान पे, अपने व्यवहार पे, अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि वहां आपके साथ में ये समस्या आ सकती है। आपके जो पार्टनर हैं, जो कि आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ भी आपकी खटपट होगी और वो खटपट सिर्फ खटपट तक नहीं रहेगी, किसी निर्णय पे आएगी और आपको अचानक से झटका लगेगा कि सामने वाले ने ये कैसा निर्णय ले लिया। तो यह एक बहुत ध्यान रखने वाला ट्रांजिट है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यदि मैं व्यापारिक माहौल की बात करूंगी तो व्यापारिक माहौल जरूर कुछ नयापन लाएगा, उसमें आपको जरूर कुछ, जो भी आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं उसकी आपकी शुरुआत होगी और वो कार्य सफल भी होगा। और जॉब में भी लोगों को कुछ ना कुछ नई अथॉरिटीज या नए कुछ ना कुछ ड्यूटीज असाइन हो सकती है, उन्हें भी कुछ ना कुछ नया सामने देखने को मिलेगा। यानी कि एक आकस्मिकताओं का समय रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। व्यापारिक तौर पर भी उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान अपने पारिवारिक जीवन, अपने गृहस्थ जीवन, अपने जीवन साथी के ऊपर ध्यान देना होगा और उनके साथ के रिश्तों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो डाइवर्स तक की स्थितियां पैदा हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए कहें, कर्क राशि वालों के बाद एक ऐसी राशि धनु है जिसके लिए मैं अच्छा समय देख रही हूँ। बढ़िया समय है, रोग और शत्रु नष्ट होंगे, आप बलवान होंगे, लेकिन लोन लेने से आप बचिए। लोन आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। यह लोन ऐसा होगा कि जिसे चुकाना मुश्किल होगा अगर यदि इस पीरियड में लोन लेते हैं। मोक्ष का अनुभव करेंगे, चीजों से आपको अलगाव स्थिति पैदा होगी, आप कई चीजों से दूर भागेंगे, एक ये स्थिति भी आपके साथ में आएगी। आपको थोड़ा सा भगवान के प्रति रुझान ज्यादा होगा, आपको लगेगा कि ये सब मिथ्या है, अब मुझे थोड़ा सा अपने जीवन में अपने लिए एकांत चाहिए, अपने जीवन को देखना है, मुझे अपनी परिस्थितियों को देखना है। आप इस तरह की चीजें, आपके रिश्तों में अलगाव महसूस करेंगे, आप बच्चों से भी दूर होने की कोशिश करेंगे। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप अपने आप के लिए समय चाहेंगे, आप अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं थोड़ा सा अलग रहूं, थोड़ा सा मुझे अपना टाइम चाहिए, आई वॉन्ट माई स्पेस, ये आपकी लाइन रहेगी।
आप चीजों से भागेंगे भी, आप चीजों को थोड़ा सा फेस करने से थोड़ा सा बचेंगे। विदेश से लेकिन आपका कोई संबंध बना हुआ है तो वहां से आपको हमेशा फायदा होने की समस्या जो थी आपकी, वो अब जो आप देख रहे थे वो अब थोड़ी सी सॉल्व होगी और आपको वहां से फायदा मिलेगा। विदेश संबंधित आपके जो भी कार्य थे वो रुके हुए थे, वो आप गति लेंगे और आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। आपको वहां से जो भी कार्य कर रहे हैं या कोई रिश्ता भी है तो वहां से आपको गिफ्ट वगैरह या फिर कोई अच्छी चीज आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स वहां से आपको मिलने के चांसेस हैं। यदि मैं रुकावटों की बात करूं तो आपके कार्यों की रुकावटें जरूर दूर होगी, उसमें आपको फायदा होने वाला है और आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि केतु आपको आध्यात्मिक तौर की एक अच्छी यात्रा कराने के स्थिति में रहेंगे। गृहस्थ जीवन पर ध्यान देना होगा, वहां आपकी डिमांड होगी और आप उस चीज से भागेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अलगाववादी परिस्थितियों में रहेंगे और आपका ध्यान भगवान की तरफ ज्यादा और घर गृहस्थी या दुनियादारी में कम लगेगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, धन की स्थिति उनकी काफी अच्छी होगी और वह रुकावटों से मुक्ति पाएंगे। मकर राशि की बात करूंगी, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। वहां आप अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं कि नहीं मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, वहां आपको समस्या आ जाएगी। यानी जहां आपसे चूक हुई, भूल हुई, वहां आपके सामने समस्या खड़ी होगी। और ये सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, सभी जगह के लिए आपके लिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है। संतान से आपकी अनबन बन जाएगी, संतान को आपको कंट्रोल करना होगा। संतान के साथ आप अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करिए, दोस्ती रखिए और प्यार मोहब्बत से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बुद्धि आपकी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, आपकी बुद्धि के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव डालेंगे राहु केतु और उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, आप गलत रास्ता ना अपना लें। अपनी क्षमताओं पर ध्यान देकर कार्य करें। आप कोई भी ऐसा कार्य अपने हाथ में ना ले लें कि जिसे आप पूरा करने की स्थिति में नहीं, जोश में होश खोने की स्थिति में आप मत आइएगा। यह परिस्थिति आपके साथ बन सकती है। इस समय आपके साथ पॉजिटिव चीज ये रहेगी कि पुण्य फलों का आपका उदय होगा। आपने पिछले जो भी अपने अच्छे कार्य करें उनके अब आपको कर्मों के फल मिलेंगे और वो आपके फेवर करेंगे, कई जगह वो आपको बचाएंगे। धन लाभ की स्थिति जरूर बनी हुई है, आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनी हुई है। व्यापार व्यवसाय में आप आगे बढ़ेंगे, वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी। बस जो मैंने आपको एक सफलताओं के साथ साथ जो ध्यान रखने के लिए आपसे कहा है उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। वहां आपको चीजों से बच के रहना है और ये एक कॉम्बिनेशन आप बैलेंस करके चल पाएंगे। कुंभ राशि की बात करूंगी मैं। सबसे पहले तो भय से आक्रांत रहेंगे, एक बेवजह का भय उनके ऊपर हावी रहेगा, तो भय से बचें। इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्स आएगा आप में, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की आप बहुत जबरदस्त रूप से ग्रस्त होने वाले हैं। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते आप सामने वाले को जानबूझ करके ऑपोजिट तरीके से डोमिनेंस करेंगे और वो आपके रिश्तों को, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे वो आपकी जीवन साथी हों, चाहे वो आपके काम करने वाले व्यापारिक जो भी लोग होंगे, आपकी इस इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आप उन्हें परेशान करेंगे और खुद भी परेशान होंगे। तो इस तरह के भय और इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से आप दूर रहें। यदि मैं आगे बात करूं तो जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम करने वाले हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सफलताओं का टाइम है। उन्हें इस समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और उस कार्य को वो कर भी पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। काम की ओर कर्म बढ़ाएगा, आपको अपने आप ही कर्मशीलता बढ़ेगी आप में। आप अभी तक जो बंद महसूस कर रहे थे, कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब आप कार्य करने की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए सफलता आपका वेट करिए। पिता से जो आपके संबंध है वो आपको सुधार कर चलना होगा, पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा और पिता से आपको सलाह लेके भी कार्य करना चाहिए, वहां आप सफलता पाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी एक मिला जुला समय रहेगा, ये 1.5 वर्ष का पीरियड। और कुटुंब में आपके थोड़ा सा आपकी हलचल रहेगी क्योंकि 4th हाउस में होगा और यहाँ वो आपको परेशान करेंगे और आप अपने घर के लोगों से लड़ाई झगड़ा भी करने की स्थिति में रहेंगे। तो शांत रहिए, भगवान का नाम लीजिए और समय को काटिएगा। मीन राशि की बात करूं, बहुत अच्छा समय, एक अच्छा परिवर्तन लेकर आ रहा है। जॉब में शीर्षस्थ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं आप किसी प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम से जो वेट कर रहे थे, यह वो समय है जब आपको इस चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बहुत ही अच्छा एक हर चीज की पराकाष्ठा आपके जीवन में वेट कर रही है। यह परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी स्थिति में है। रिश्ते को लेकिन आपको संभालना होगा, रिश्तों के ऊपर आपको कार्य करना होगा, रिश्तों पे अब आपको ध्यान देना होगा। रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में आपको विशेष रूप से हमेशा सतर्क रह के सावधानी पूर्वक अपनी बोलचाल, अपना ध्यान देना, उनकी केयर करना, हर रिश्ते के प्रति आपको थोड़ा सा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में काम करना होगा। अदरवाइज वैसे सफलताओं का टाइम है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह के कार्य से जुड़े हैं, वहां आपको शीर्षस्थ सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं यदि आप अपने कर्मों पे और अपनी अच्छी इंटेंशंस पे ध्यान देते हैं। आपके इंटेंशंस बुरे होंगे, इसलिए आप अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए, ईश्वर आपको देखेगा और आपको स्वयं आपके लिए उसके लिए आपको विजेता बना के रखेगा। भाग्य का आपको बहुत साथ मिलेगा, भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। आपको गलत फहमी हो सकती है चीजों में, इसलिए आप गलत फहमी से दूर रहें, जिसे कहते हैं भ्रम। दूसरे शब्दों में राहु का कार्य ही भ्रम पैदा करना है, तो वो अपने इस कारक एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को जरूर लोगों के साथ डालते हैं, जिनके साथ जो उनकी इंटेंसिटी जाता है वहां मैं जरूर बोलूंगी कि गलत फहमियों के आप काफी शिकार हो सकते हैं। इसलिए चाहे वो रिश्तों में गलत फहमी हो, या व्यापार व्यवसाय में गलत फहमी हो, या कोई भी निर्णय ले में आप किसी भी तरह की गलत फहमी के शिकार ना हो, बहुत सोच समझ के आप ध्यान दें। धोखा हो सकता है आपके साथ में किसी भी तरह का, आपका जो निर्णय क्षमता है वो थोड़ी सी इस धोखों की वजह से डगमगाएगी। तो आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, लोगों से जानकारी प्राप्त करना, इधर उधर से बात करके और फिर किसी भी निर्णय पे आने की कोशिश करेगा। त्वरित निर्णय से बचें, वो आपको नुकसानदायक पैदा होंगे और फिर वो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति तो होगी, शीर्षस्थ पोजीशन को तो वो प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उनको अपने रिश्तों में और अपनी हर चीज में उनको इस तरह से ध्यान लेके चलना पड़ेगा। तो यह था आप लोगों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन हम सबके लिए, और हम सबको इसमें किस तरह से बात करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। उपायों पे मैं बात करूंगी, राहु और केतु के उपाय में सबसे पहले मैं राहु के उपाय की बात करूंगी। तो देखिए, राहु के मंत्रों का जब हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो राहु का एक मंत्र है ओम राम राहुवे नमः। सिर्फ इस मंत्र को आप 21 बार करें, इससे ज्यादा ना करें, और शनिवार और बुधवार के दिन करें, इससे ज्यादा उसका मंत्रों का जाप ना करें। दूसरी बात मैं कहूंगी, विष्णु सहस्त्र नाम आप जितना पढ़ सकते हैं इस पीरियड में, जिनके लिए नुकसान वाली स्थिति और ज्यादातर राशियां भी नुकसान में ही दिख रही है, तो सभी के लिए यह एक उपाय है, अचूक उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और गजेंद्र मोक्ष, ये तीन चीजें हैं। जितनी आप विष्णु की आराधना करेंगे, जितना आप गुरु को बलवान दें, गुरु को प्रबल करेंगे, उतना राहु कमजोर होगा यदि वो नुकसान देने की स्थिति में है। और यदि वह नुकसान नहीं भी देने की स्थिति में है, तो भी इन चीजों से उसको अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो कि आपके लिए सफलता लेकर आएगी। तो राहु के लिए आप जरूर ये करिए। इसके साथ साथ आप नारियल का दान बुधवार और शनिवार के दिन करिए, मंदिर में दीजिए, नदी में बहाइए, जैसे भी आप नारियल का दान कर सकते हैं आप जरूर करिए, उससे भी आपको काफी सफलता मिलेगी। आप जौ का दान भी कर सकते हैं, 400 ग्राम जौ, 1.25 किलो जौ, जो भी आपकी परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप जौ का दान भी राहु के लिए कीजिए, वह भी आपको काफी उन्नति की तरफ बढ़ाएगा। आगे बात करूंगी केतु के उपायों के लिए। केतु के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है ओम केम केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः। मैं दोनों ही मंत्रों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए क्लैरिटी के लिए जरूर दूंगी, जैसे हमेशा देती आई हूँ। इसके साथ साथ में केतु के लिए आपको श्री गणेश की आराधना करना चाहिए। जितने भी लोग हैं केतु से ग्रसित हैं, यदि महादशा अंतरदशा में भी केतु यदि आपके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, तो आपको गणेश जी की जितनी आराधना करनी चाहिए उतनी करिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। केतु के वो अधिष्ठात्री देव हैं, और केतु जो भी गणेश जी की आराधना करते हैं उन्हें कम परेशान करते हैं, उनको एक तरह से परेशान ही नहीं करते हैं। राहु के लिए आप सरस्वती देवी का ध्यान करिए, और सरस्वती देवी के बीज मंत्रों का ध्यान करिए, और दुर्गा जी का भी ध्यान करिए, वहां पे भी राहु आपको काफी अच्छे फल देंगे। तो राहु और केतु के लिए सबसे अच्छा है कि आप ईश्वर की जितनी आराधना कर सकते हैं, शिव जी की जितनी आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मैं कहना ये चाहूंगी कि इन दोनों ही ग्रहों से अच्छे फलों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए भगवान की आराधना के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कितने भी आप बाकी की चीजें के उपाय कर लें, यदि आप भगवान की आराधना में पीछे रहेंगे तो समस्या आपके साथ बनी रहेगी। तो यह आपके साथ में कंक्लूडिंग वे में मैंने आपको बताया कि राहु और केतु का एक जो परिवर्तन इतना बड़ा हमारे साथ अब होने वाला है, बड़ी उलटफेर है। अब इस चीज को आप ध्यान देकर अपने लिए समय को अच्छे, यानी कि मारक समय को कारक समय में परिवर्तित करने के लिए ईश्वर का हमें सहारा लेना चाहिए। मैं यहाँ पे पूर्ण विराम दूंगी अपने इस कार्यक्रम को, और आशा करती हूँ कि आप सब इन चीजों से लाभान्वित हो रहे हैं, और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लाभान्वित करती रहूं, जानकारी आपके सामने पेश करती रहूं। तो अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। बम बम भोले। अपना अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।